कि तीफी भट्ट ने इस सुलह में कुछ किरदार अदा किया है। शेख चन्ना जो जाता है गोगी भट्ट के पास, उस वक्त भी जो है ना गोगी भट्ट को जब ये गालियां शालियां निकालता है तो उस वक्त शेख चन्ना जाता है गोगी भट्ट के पास और गोगी भट्ट से कहता है कि शेख साहब तुसी है लड़ाई ਤੁਹਾਡੇ बच्चों की गलती ते साढ़े घर आ बड़ी जख्मी हो जाता है ना अगवाश भट्ट, फिर उसके बाद वो किसी का लिहाज नहीं करता। ठीक है। वो गोगी भट्ट के खिलाफ भी पोस्टें लगाकर नीचे गालियां लिखता है, ऊपर कमेंट्स लिखता है, गालियां निकालता है। उसके बाद फिर अगवाश भट्ट गिरफ्तार हो जाता है या फरार हो जाता है। ये बच्चे जो हैं ये तो इल्ज़ाम यही लगाते हैं कि हमारे घर पर भी फायरिंग गोगी भट्ट ने करवाई थी। ये बात मेरे साथ बिलाल ने खुद की थी कि जो है ना मुझे तीफी भट्ट ने ये कहा था कि अगर तुम्हें सुलह करने में कोई दिक्कत पेश आए या कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे घर में सुलह कर सकते हो, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ। तो आगे से अगवाश भट्ट जो है वो उसको ब्रेस्ट मारता है शेख चन्ना को, और शेख चन्ना जो है उसमें ज़ख्मी हो जाता है। उसका पीछे एक बॉडीगार्ड बैठा होता है, वो भी ज़ख्मी हो जाता है। तो वो फिर उसको उठा के शेख चन्ना को वो करीबी अस्पताल जो है सर्विस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो शेख चन्ना जानवर नहीं हो सकता, वो चंद ही घंटे में जो है ना वो खालिक हकीकी से जा मिलता है। ठीक हो गया सर। ये जब कार्रवाई करते हैं अगवाश भट्ट साहब खुद अपने हाथों से शेख चन्ना को जो है मर्डर करते हैं, उसके बाद फिर अगवाश भट्ट गिरफ्तार हो जाता है या फरार हो जाता है। अगवाश भट्ट उसके कुछ ही दिनों बाद ना उस पर इस केस पर, क्योंकि ये मेन रोड पर वाकया होता है तो इस पर 780 जो लग जाती है दहशतगर्दी की दफा के साथ ना 302 लगती है। तो वो 780 जो दहशतगर्दी कोर्ट से ना अपनी अंटैरम करा लेता है। उस वक्त शेख चन्ना का भी चेलम भी नहीं हुआ होता। तो उसके बाद जो है वो अंटैरम करवाता है, एक अंटैरम उसे मिलती है, दूसरी अंटैरम करवाता है। तो उसके बाद ये खदशा उसे लगना शुरू हो जाता है कि शायद जो है ना मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो फिर वो जो है ना वहाँ से भाग के ना चला जाता है, कुछ अर्सा भागा रहता है। तो फिर उसको ना एक आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी एक बात हो रही है उस शख्स पर, अल्लाह ताला उसे करीके रहमत करे, वो दुनिया पानी से चला गया है। उसका नाम मैं कभी भी नहीं दूंगा, मैंने पहले भी इतने वीलॉग्स किए हैं, मैंने उसका नाम कभी नहीं दिया। वो उसका ना दुबई का वीज़ा निकलवाता है और उसे कहता है कि तुम दुबई मेरे पास आ जाओ, तो देख लेंगे वक्त के साथ साथ ये मामला शायद ठंडे पड़ जाएं। तो वो जो है ना प्रोटेक्टर बेल लेता है पेशावर से। ठीक है। तो जब वो प्रोटेक्टर बेल लेने जाता है ना तो ये हाई फाई केस था, तो क्योंकि अभी ताज़ा ही हुआ था, चंद अरसा ही हुआ था, क्योंकि चलीसवा भी नहीं हुआ था शेख चन्ना का। तो वो वहाँ पे पुलिस जो है ना लाहौर पुलिस को कॉल कर देती है। ठीक है। तो वो उसे कहते हैं कि इसे यहीं पे गिरफ्तार कर लो। तो वो जो है उसे वहीं पे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगवाश भट्ट पेशावर के अंदर गिरफ्तार होते हैं। हाँ, अगवाश भट्ट जो है पेशावर फिर गिरफ्तार हो जाता है। तो फिर यहाँ से लाहौर पुलिस जो है उसे बाई एयर जाके ला कर तो फिर उसकी तफ्तीश शुरू कर देती है। एक जो पर्चा जो होता है इस पे पहले जब ये शेख चन्ना जो जाता है गोगी भट्ट के पास, उस वक्त भी जो है ना गोगी भट्ट को जब ये गालियां शालियां निकालता है तो उस वक्त शेख चन्ना जाता है गोगी भट्ट के पास और गोगी भट्ट से कहता है कि शेख साहब तुसी है लड़ाई ਤੁਹਾਡੇ बच्चों की गलती ते साढ़े घर आ बड़ी है। फिर शेख चन्ना उसके गनमैन लेके और खुद बजाते खुद जो है ना जाता है और सफदर माली दरबार जहाँ पर इनका घर होता है वहाँ पर बड़ी गोली चलाता है, बड़ी गोली चलती है। आपके कहने का मतलब है कि पहल जो है वो शेख चन्ना की तरफ से हुई थी। उसने उसके घर पर जाकर पहले तो सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही थी, पहले सोशल मीडिया पर लड़ाई थी, फिर उसके ऊपर अटैक हुआ, उसका बाप जख्मी हुआ और वो जख्मी हुआ। अच्छा, ये जख्मी होने के बाद इसने जाके उसके घर के करीब फायर फिर उसने जब जख्मी हो जाता है ना अगवाश भट्ट, फिर उसके बाद वो किसी का लिहाज नहीं करता। ठीक है। वो गोगी भट्ट के खिलाफ भी पोस्टें लगाकर नीचे गालियां लिखता है, ऊपर कमेंट्स लिखता है, गालियां निकालता है और उसके दोस्त भी गालियां निकालते हैं। ये वो इस तरह की में था ना, वो सारी बात है। उसका बाप जख्मी होता है। उसके बाद इसी पर जो है ना 780 का एक पर्चा हो जाता है, इसमें पुलिस मुद्दई होती है। ठीक है। अगवाश भट्ट तो भागा होता है। वो जो है शेख चन्ना इसकी 324 में भी इसलिए क्लियर हो जाता है कि वो अपनी केसों की वजह से उसके जो जाती केस होते हैं उसके 324 के और उसके कुछ मामलात होते हैं जो गाड़ियाँ वगैरह फरोख्त करता है, तो वो अपने दोनों केसों की पैरवाई नहीं कर पाता, तो ये दोनों केसों में से निकल जाते हैं। उसके बाद उसका एक ही एम होता है कि मैंने शेख चन्ना को कत्ल करना है, तो वो उसमें कामयाब हो जाता है। तो फिर ये अगवाश भट्ट गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद जो है फिर अब कुछ अरसा पहले अल्लाह ताला ने इन दोनों ख़ानदानों पर मेहरबानी की है और जो मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना है, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तौफीक अता फरमाई है कि इन्होंने सोर्स होने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद, इनके पास ताकत भी है, पैसा भी है
और बाख्तियार हैं और बच्चे हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हैं, जवान खून है। इन चीज़ों को साइड पर करते हुए अपने बच्चों का फ्यूचर बचाया और अपने वालिद की इस कत्ल को माफ़ कर दिया अगवाश भट्ट को और अदालत में बयान दे दिए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी वालदा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने इनको ऐसी तरबियत दी कि बेटा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो अब अगर अगवाश भट्ट सजाए मौत भी होगा तो क्या फ़ायदा होना है, बाप वापस नहीं आना। उधर से अगवाश भट्ट का जो वालिद है वो तिब्बी मौत फिर फोत हो जाता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इनको ये सब्र मिलता है इससे, मेरी बात तो नहीं हुई इनके साथ, तो मेरे ख्याल से इनको ये सब्र मिलता है कि यार अगर साडा प्यो मरिया है तो अगवाश का भी तो प्यो मर ही गया ना, वही तो असी अटैक करवाया सी। तो उसके बाद ये अब ये दोनों पार्टियों की सुलह हो चुकी हुई है। इसमें शेख चन्ना की 2 बीवियाँ थीं, एक जो शेख चन्ना ने दूसरी शादी की हुई थी उसमें भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। और ये इस तरफ से जो बड़ा घर है जो उसमें बिलाल और मुजब्बल 2 ही भाई हैं। इन दोनों ख़ानदानों ने, दोनों मेरे ख्याल से बीवियों ने ना, शेख चन्ना की जो मिसिस हैं उन्होंने अगवाश भट्ट के बयान दे दिए हैं। और अब जो करंट सिचुएशन है मेरे ख्याल से, जब आप ये वीलॉग कर रहे हैं, आज बुध का दिन है तो कल उनकी डेट थी अगवाश भट्ट की, ठीक है, जिसमें अगवाश भट्ट को अभी डेट मिली है मेरे ख्याल से मंडे की, जिसमें अदालत में से ये जज ने ऑर्डर किया है कि आप इसके शेख चन्ना के वालिद और इसकी वालदा के भी बयान करवाएं। ठीक है, तो उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये ऑलमोस्ट ये सारी सुलह हो चुकी है। उसके वालिद को चूँकि फालज हो चुका हुआ है तो इसलिए वो अदालत आ नहीं सकते, तो कुछ इस ज़ाती जो उनकी वजूहत है उसकी वजह से जो है ना, ये शेख चन्ना की जो वालिद और वालदा अदालत नहीं पहुंच सके। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, चंद अरसा पहले भी सुलह की बातें हुई थी, उस वक्त शेख चन्ना के बेटे के घर पर फायरिंग हुई थी, तो उस फायरिंग में कहीं ना कहीं गोगी भट्ट का जिक्र आया था। हालांकि आपने अपने व्लॉग में ये भी बताया है कि तीफी भट्ट ने इस सुलह में कुछ किरदार अदा किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, सबसे पहले आपका सवाल भी यही था। और इसमें जो है वो ये बच्चे जो हैं ये तो इल्ज़ाम यही लगाते हैं कि हमारे घर पर भी फायरिंग गोगी भट्ट ने करवाई थी, और मुबैना तौर पर ये इनका ये बयान है। और दूसरी तरफ से ये भी कहते हैं कि हमें मैसेजेस भी आते हैं। तो एक और यहाँ पर बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि जब ये बातें चल रही थी ना, चैम गोइयाँ हो रही थी सुलह की, ये बात मेरे साथ बिलाल ने खुद की थी कि जो है ना, मुझे तीफी भट्ट ने ये कहा था कि अगर तुम्हें सुलह करने में कोई दिक्कत पेश आए या कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे घर में सुलह कर सकते हो, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो तुम्हारी डिमांड है वो पूरी होगी, और अगर तुम्हें अदालत जाने में कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हें अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दूंगा, अपने बंदे भी दूंगा। सुलह सबसे अच्छी अमन पसंद वाली बात है, तो सुलह करो। ये बात मुझे बिलाल ने बताई है। देखें सर, अगर तीफी भट्ट साहब 2 ख़ानदानों में सुलह कराने में अहम किरदार अदा कर सकता है, बात करना ही सबसे बड़ी बात होती है। उसने अपने घर का दरवाजे तक कहा, अपनी गाड़ी देने तक बात कही। तो आपने भी अपने कुछ व्लॉग्स में ये बात की है कि तीफी भट्ट और बिलाज ग्रुप में अभी फिलहाल सुलह नहीं हो रही, तो हमारी दुआ है नहीं, इन लोगों की सुलह तो नहीं हो रही, तो इन दोनों खानदानों ने लाखों सुलह करवाई हैं, कई कत्लों की, बड़े बड़े कत्लों की सुलह करवाई हैं। तो ये दोनों खानदान आपस में सुलह क्यों नहीं कर रहे? ये दोनों ख़ानदानों का चैप्टर एक अलग बात है। बात यह है कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि लाहौर का एक बुर्ज है जिसका नाम बिल्ला ट्रका वाला है, ठीक है, वो गिर जाता है, वो भी तीफी भट्ट पर इल्ज़ाम आयद होता है किसी न किसी, यानी कि खा उसमें ना सिमनियों में नाम है, ना जिमनियों में नाम है, ना उसमें FIR में नाम है। उसके बाद टीपू ट्रका वाला मर्डर हो जाता है, वो उसके बाद उसमें भी तीफी भट्ट का नाम होता है, वो भी क्लियर हो जाता है एयरपोर्ट पर 2010 में, ठीक है। उसके बाद बिलाज जो है वो मर्डर हो जाता है, उसमें भी तीफी भट्ट का जिक्र है। तो ये दोनों लाहौर के बड़े बाअसर और बड़े ताकतवर ख़ानदान हैं, तो इनमें सुलह हो सकती है। आगे फिर जवेद भट्ट जो है वो कत्ल हो जाते हैं, तो बात यह है कि इनमें सुलह हो सकती है। अल्लाह करे, ये सबकी ख्वाहिश है कि सुलह हो। बाकी मेरी ज़राए के मुताबिक सुलह 1% का जो 100वां हिस्सा होता है ना, वो भी एक बात भी किसी के साथ भी नहीं हुई ना उसके साथ हुई है। हाँ, इसमें मैंने एक वीलॉग भी किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि मीर बिलाज जो हैं उनके साथ हर बंदा सुलह की बात इसलिए कर लेता है क्योंकि उनकी उम्र छोटी है, ठीक है। और तीफी भट्ट के साथ लोग इसलिए बात नहीं कर सकते कि उन्होंने 40 साल से लाहौर पर वो अपना राज किया और अपनी गाद जमाए हुए हैं।
और उनके साथ कोई भी बंदा ये बात नहीं कर सकता क्योंकि उनका बहनोई भी मर्डर हुआ है। तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि तिफी भट्ट सुलह के लिए एग्री हैं। तो अल्लाह करे कि ये दोनों ख़ानदान मिल जाएं। हम तो उनके मरहूमिन के लिए हमेशा दुआ करते हैं और इनके लिए सब्र के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सबको मिलाए। आमीन। जी नाज़रीन, आप कितने मुत्तफिक हैं अली रज़ा शिराज़ी की बातों से? ये तो हमारी और आप लोगों की भी यकीनन दुआ है इन दो ग्रुपों के अंदर सुलह हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और अली रज़ा शिराज़ी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह निगहबान।